वेलकम बैक गाइस। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल ट्रेजरी ऑफ नॉलेज में। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं टीचिंग एप्टीट्यूड प्लस में कमीशन और कमेटीज की जो क्विक रिवीजन की क्लास 2 है। ये क्लास 1 में मैंने HPGK के टॉप 100 क्वेश्चंस करवाए हैं। आज मैं आप लोगों को 100 प्लस क्वेश्चन कमीशन एंड कमेटीज, जो नेशनल कमीशन एंड कमेटीज ऑन एजुकेशन है, उनके ऊपर जो 100 से ज़्यादा जो है महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आज PUB एंट्रांस एग्जाम के लिए आप लोगों को आज डिस्कस करने वाला हूं और क्विक डिस्कस करेंगे। इसमें हम डिटेल में नहीं जाएंगे। अगर आप लोगों ने डिटेल में वीडियो को देखना है तो मैंने प्लेलिस्ट बना दी हुई है, चैनल पर जाकर आप लोग डिटेल में चेक कर सकते हैं। शुरू करते हैं आज की ये वीडियो अपने पहले प्रश्न से। आज का आपका पहला प्रश्न है, वुड्स डिस्पैच के अनुसार अनुदेशन का माध्यम होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू वुड्स डिस्पैच द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन शुड बी। तो वुड्स डिस्पैच के अनुसार जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है ये होना चाहिए आपका अंग्रेजी और स्थानीय भाषा दोनों में ही। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर है। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ताराचंद समिति ने सिफारिशें दी। तो ताराचंद समिति ने जो सिफारिशें दी थी वो दी थी आपकी माध्यमिक शिक्षा के ऊपर। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर है। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, शिक्षा समिति की संशोधित राष्ट्रीय नीति के अध्यक्ष कौन है? हु इज द चेयरमैन ऑफ रिवाइज्ड नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन कमेटी? तो ये थे आचार्य रामामूर्ति जी। आचार्य रामामूर्ति, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर है। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, इंक्लूसिव एजुकेशन रेफर्स टू। समावेशी शिक्षा से आशय है तो यह है इक्वल एजुकेशन अपॉर्चुनिटी टू डिसेबल एंड नॉर्मल स्टूडेंट्स। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर है। विकलांग एवं सामान्य छात्राओं को समान शैक्षिक अवसर। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान के डैश में शैक्षिक अवसर का समानीकरण प्रदान किया गया है। इक्वलाइजेशन ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी इज प्रोवाइडेड इन डैश ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो देखिए ये इसका आंसर मेरे ख्याल से आर्टिकल 44 या फिर आर्टिकल 29(1)(1) में जो है इसके बारे में बोला गया है। यहाँ पर ऑप्शंस नहीं है तो इन दोनों में से कोई आंसर होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंगली। आप इसको चेक कर सकते हैं। और अगर मैं बात करूँ आर्टिकल 45 की, इसमें फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन की बात की गई है। और आर्टिकल 14 में जो है समानता का अधिकार के बारे में बात की गई है। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, मूक से आशय है। MOOC स्टैंड फॉर मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, NPE दस्तावेज में निम्नलिखित शामिल है। तो NPE में जो है 12 भाग शामिल है, 12 पार्ट्स। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर होगा। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, एनी बेसेंट ने कई शहरों में विद्यालय खोलने के लिए प्रेरित किया गया। तो कब किया गया था? ये किया गया था 19वीं शताब्दी के अंत में किया गया था। ऑप्शन सी में प्रारंभ में भी लिखा गया है लेकिन ये अंत में किया गया था। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, सांख्य सिद्धांत को शिक्षा के रूप में जाना जाता है। सांख्य थ्योरी ऑफ एजुकेशन इज नॉन एज। तो इसे जाना जाता है प्रकृति परिणामवाद। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर है, प्रकृति परिणामवाद। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राज्य का एक नैतिक उद्देश्य होता है। किस विचारक ने यह स्वीकार नहीं किया था? नहीं पूछा जा रहा है। विच थिंकर हैज नॉट एक्सेप्टेड दैट द स्टेट हैज एन एथिकल पर्पज। तो ये कार्ल मार्क्स ने जो है नहीं स्वीकार किया था। कार्ल मार्क्स के द्वारा इसे स्वीकार नहीं किया गया था। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा का सलाहकार बोर्ड नहीं है? यहाँ पर भी नहीं है पूछा जा रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन। तो UGC जो है वो एडवाइजरी बॉडी नहीं है एजुकेशन की, UGC। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, भारत सरकार द्वारा नई शिक्षा नीति का प्रारूप तैयार करने के लिए समिति का प्रमुख कौन है? तो ये है TSR सुब्रमण्यम, जो ऑप्शन बी में आप लोग देख पा रहे होंगे। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, किस अधिनियम के अंतर्गत केंद्र व प्रांतों के मध्य वैधानिक शक्तियों को विभाजित किया गया? विच एक्ट डिवाइडेड लेजिस्लेटिव पावर्स बिटवीन द सेंटर एंड प्रोविंसेस। तो एक्ट 1935 जो था, भारत सरकार एक्ट 1935 जो है इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड किस कार्यक्रम की गुणवत्ता के लिए लागू किया गया था? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड प्रोग्राम वाज इम्प्लीमेंटेड टू इम्प्रूव। प्राथमिक शिक्षा को इम्प्रूव करने के लिए जो है इसे इम्प्लीमेंट किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इग्नू का विशिष्ट शैक्षिक चैनल जाना जाता है। तो ये जाना जाता है ज्ञान दर्शन। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, रूसा की बात की जा रही है, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान का उद्देश्य है। तो ये सभी जो है
राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के उद्देश्य है? ऑल ऑफ दी अबव। आप लोग ऑप्शंस पढ़ लीजिएगा। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस दार्शनिक ने शिक्षा के सौंदर्यात्मक लक्ष्यों पर बल दिया? तो ये दिया था रविंद्रनाथ टैगोर ने। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, शिक्षा निम्न के अंतर्गत आती है? एजुकेशन फॉल्स अंडर दी, तो ये आती है आपकी संपत्ति सूची के अंदर। कंकरेंट लिस्ट, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, CIET स्टैंड्स फॉर, CIET से आशय है, तो ये है आपका सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं, GDP के 6% के राज्य व्यय की सिफारिश किसके द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी कोठारी आयोग के द्वारा। ऑप्शन ए 1966 में। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग वाज एस्टेब्लिश्ड इन। NCERT की स्थापना कब की गई है? साधारण शब्दों में ये पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए 1961 में। बहुत बार मैं आप लोगों से डिस्कस भी कर चुका हूं। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, बेसिक शिक्षा का विचार किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो बेसिक शिक्षा के बारे में बात की गई है महात्मा गांधी के द्वारा। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर है। वर्धा योजना भी आप लोगों को याद आ रही होगी, 1937 में। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, NEP 2020 में उल्लेखित विशेष आवश्यकता वाले बालकों का एक अन्य सुझाव या सुझाया गया नाम क्या है? तो ये है आपका ऑप्शन ए दिव्यांग बालक, इनको नया नाम दिया गया है। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, व्हाट इज अनदर सुजेस्टेड नेम ऑफ, माफी चाहूंगा ये इंग्लिश अनुवाद था पिछले क्वेश्चन का ही। व्हाट इज द सुजेस्टेड नेम ऑफ द चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स मेंशन्ड इन NEP 2020? तो क्या था इनका? दिव्यांग चाइल्ड जो था इसका इनका नाम था। RPDW एक्ट 2016 की जो है फुल फॉर्म क्या है? RPDWD की फुल फॉर्म क्या होती है? द राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर है। RPDW एक्ट की फुल फॉर्म को ध्यान रख लीजिएगा, पेपर में पूछी जा सकती है। द राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज जो है इसकी फुल फॉर्म है RPWD की। एक्ट 2016 में आया था, इसको भी नोट रखिएगा। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में पूर्ण साक्षरता प्राप्त न होने का मुख्य कारण क्या है? तो भारत में जो पूर्ण साक्षरता का जो कारण है वो है आपका ऑप्शन डी, लक्ष्य प्राप्त करने की इच्छा की कमी, मतलब कि लैक ऑफ विल टू अचीव द गोल। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, NEP 2020 निम्न के स्थान पर आई? तो ये आई थी आपकी राष्ट्रीय नीति 1986 को इसने रिप्लेस किया है। किसको? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 को। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर है। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस समिति ने शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम में सुधार के लिए सिफारिशें की थी? तो ये की थी आपकी रामामूर्ति समिति ने। ऑप्शन सी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर है। रामामूर्ति समिति ने सिफारिशें की थी। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, 20वीं सदी की शुरुआत में निम्नलिखित संगठनों में से एक राष्ट्रीय शिक्षा आंदोलन से जुड़ा नहीं था? देखिए नहीं था पूछा जा रहा है, तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर है। बाकी जो है संबंधित थे। वीरेंद्र कुमार घोष की अनुशीलन समिति जो है संबंधित नहीं थी। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किसने महिला शिक्षा सुधार के लिए महिला आर्य समाज की स्थापना की थी? तो ये की गई थी पंडिता रामाबाई के द्वारा। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर है। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, शिक्षा के राष्ट्रीय प्रमुख कार्यक्रम SSA का उद्देश्य है? तो देखिए SSA का उद्देश्य क्या है? प्रारंभिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण जो है इसका उद्देश्य था। अगर मैं इंग्लिश में बताऊं तो यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है, ये देखिए इस प्रकार से जो सर्व शिक्षा अभियान का लोगो भी था, मैंने बताया था आप लोगों को। अगला प्रश्न है हमारा, भारत सरकार द्वारा अपनाई गई 1968 की राष्ट्रीय नीति शिक्षक शिक्षा के अतिरिक्त पहलुओं पर जोर दिया? तो इन्होंने जोर दिया था एडुकेट एम्यूलमेंट्स एंड एकेडमिक फ्रीडम फॉर टीचर्स, मतलब कि शिक्षकों के लिए पर्याप्त परिलब्धियां और शैक्षणिक स्वतंत्रता पर। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, न्यूपा NUEPA इज कंसर्न्ड विद, किससे संबंधित है ये है आपका एजुकेशनल प्लानिंग से। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। न्यूपा की फुल फॉर्म भी जान लेते हैं हम, क्योंकि पेपर में पूछी जा सकती है। इसकी जो फुल फॉर्म है वो है नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन, इसको भी ध्यान रखिएगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में, अगर आप लोगों को क्वेश्चन नहीं दिखाई दे रहा है तो मैं इसको पढ़ के बता देता हूं। भारत में विशेष शिक्षा कार्यक्रम में
शिक्षक शिक्षा की मान्यता के लिए किसने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? अंग्रेजी में भी बता देता हूँ, इंग्लिश में। हु हैव साइंड MOU फॉर रिकॉग्निशन ऑफ टीचर्स एजुकेशन इन स्पेशल एजुकेशन प्रोग्राम इन इंडिया। तो किसने साइन किए थे? ये किए थे आपके ऑप्शन सी RCI एंड NCTE। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, माध्यमिक स्तर पर शिक्षक शिक्षा के लिए पुनश्चर्या पाठ्यक्रम निम्न द्वारा संचालित किए जाते हैं। मतलब कि रिफ्रेशर कोर्स जो है फॉर टीचर एजुकेशन इन सेकेंडरी लेवल आर कंडक्टेड बाय किसके द्वारा किए जाते हैं? ये किए जाते हैं आपके स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन के द्वारा। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर है। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय शिक्षा के लिए आज की अंतिम महत्वपूर्ण चुनौती किसके द्वारा प्रस्तुत की गई है? तो ये की गई है पॉवर्टी ऑफ द मासेस। इंडिया में पॉवर्टी की वजह से, मतलब कि जनता की गरीबी। अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न है हमारा, द कंसेप्ट ऑफ SUPW बाज स्टेटेड बाय, मतलब कि SPW की जो अवधारणा है वो किसके द्वारा स्पष्ट की गई थी? तो ये की गई थी ईश्वर भाई पटेल समीक्षा समिति के द्वारा। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर है। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। SUPW की फुल फॉर्म भी जान लेते हैं, सोशली यूजफुल प्रोडक्टिव वर्क जो इसकी फुल फॉर्म है। अगला प्रश्न है हमारा, शिक्षा और समाज के अन्य हिस्सों के बीच उच्च स्तर की अन्योन्याश्रयता पर बहुत जोर दिया जाता है, जिसका कारण नहीं है। देखिए, हाई डिग्री ऑफ इंटरडिपेंडेंस बिटवीन एजुकेशन एंड द रेस्ट ऑफ द सोसाइटी इज वेरी मच एम्फेसाइज्ड नॉट बिकॉज ऑफ। तो ये किया जाता है मनुष्य की सामाजिक प्रकृति। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है, मेंस सोशल नेचर पर। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस आयोग ने नैतिक मूल्य के एक भाग के रूप में मौन ध्यान का सुझाव दिया? तो मौन ध्यान का सुझाव जो दिया था, ये दिया था आपका विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग। अगर आप लोगों को प्रश्न नहीं दिख रहा है तो मैं यहाँ पर बोल भी रहा हूँ, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, जिसका दूसरा नाम क्या है? राधा कृष्णन आयोग। मैंने बताया हुआ है, डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, चैनल पर जाकर आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। नेशनल कमीशन कमिटीज एंड जो टीचिंग एप्टीट्यूड की जो मैंने अलग से प्लेलिस्ट बनाई हुई है चैनल पर, वहां जाकर आप देख सकते हैं। मैंने डिटेल में सारे ऑप्शंस डिस्कस किए, अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के अध्यक्ष है। तो ये जो थे, ये सैम पित्रोदा जो है इसके अध्यक्ष थे। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, यदि आपके कुछ छात्र कॉलेज परिसर में आपके साथ दुर्व्यवहार करते हैं तो आपको क्या करना चाहिए? मतलब कि इफ सम ऑफ योर पीपल मिसबिहेव विद यू इन दी कॉलेज कैंपस यू मस्ट। तो आपको इंप्रूव देयर बिहेवियर बाय योर ऑन कैरेक्टर एंड स्कॉलरशिप जो है इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर है, अपने चरित्र और विद्वता से उनके व्यवहार में सुधार करना चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न है हमारा, ए टीचर शुड बी, एक टीचर क्या होना चाहिए? एक टीचर जो वो ड्यूटीफुल होना चाहिए, मतलब कि कर्तव्यशील होना चाहिए। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में पढ़ाना बेहतर है क्योंकि? प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में पढ़ाना बेहतर है क्योंकि ऑप्शन डी, ये बच्चों को प्राकृतिक वातावरण में सीखने में मदद करता है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, जब विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हो जाता है तो समझा जा सकता है कि क्या? मतलब इसका जो सही आंसर है वो है सिस्टम विफल हो गया है। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, सीखने के उद्देश्यों का अर्थ है। सीखने के उद्देश्यों का अर्थ होता है इच्छित सीखने के परिणाम, इंटेंडेड लर्निंग आउटकम्स। अगला प्रश्न है हमारा, शिक्षण के किस स्तर में शिक्षार्थी को अवधारणाओं के सकारात्मक और नकारात्मक उदाहरणों के बीच लंबे समय तक भेदभाव करने का अवसर मिलता है? बोला जा रहा है, इन विच लेवल ऑफ टीचिंग द लर्नर गेट्स एन अपॉर्चुनिटी टू डिस्क्रिमिनेट एट लेंथ बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव एग्जाम्पल ऑफ कंसेप्ट। तो ये जो है अंडरस्टैंडिंग लेवल, अबोध स्तर जो है इसका सही आंसर है, ऑप्शन बी। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, छात्र केंद्रित कक्षा का अर्थ है। तो छात्र केंद्रित कक्षा का अर्थ होता है व्यक्तिगत मतभेदों को संबोधित करना, मतलब कि एड्रेसिंग इंडिविजुअल डिफरेंसेस को कैटर करना। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, एक व्यवस्थित विज्ञान जो समय और पर्यावरण के साथ समायोजन प्राप्त करने के लिए नियम, कानून और सिद्धांत प्रदान करता है कहलाता है? क्या कहलाता है ये?
तो ये कहलाता है आपका मेंटल हाइजीन, मानसिक स्वच्छता। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, शिक्षण को इस प्रकार परिभाषित किया गया है, तो इसको किया गया है फैसिलिटेशन ऑफ लर्निंग। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर है, सीखने की सुविधा। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, गांव में तनाव है और आप वहां शिक्षक है, आप क्या करेंगे? तो आप उन्हें जो है शांत करने की कोशिश करेंगे। यू विल ट्राई टू पैसिफाई देम। आप उन्हें शांत करने की कोशिश करेंगे। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, स्कूल से बाहर रहने वाले बच्चों के लिए पाठ्यक्रम का अनिवार्य तत्व होना चाहिए। तो ये है जो कंपलसरी जो एलिमेंट होना चाहिए वो है व्यावसायिक दक्षता, वोकेशनल कंपिटेंसीज इसको अंग्रेजी में कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं हम, विद्यार्थी की अधिगम से संबंधित समस्याओं का सर्वोत्तम उपाय है, तो ये है डायग्नोज टीचिंग। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, नैदानिक शिक्षण, मतलब उन्हें डायग्नोज किया जाना चाहिए जैसे डॉक्टर करते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, यदि कोई छात्रा आपसे अपने पते पर डाक लेने का अनुरोध करती है तो आप इस स्थिति में क्या करेंगे? तो इस स्थिति में आप एक शिक्षक के रूप में जो है आप उसे अनुमति देंगे। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है, बुनियादी शिक्षा योजना का उद्देश्य है, बुनियादी शिक्षा योजना का उद्देश्य है टू फुलफिल बेसिक नीड ऑफ पर्सन टू एजुकेशन, शिक्षा के लिए व्यक्तियों की बुनियादी जरूरत को पूरा करने के लिए, जो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, एक नया शिक्षक जिसके साथ उसकी कक्षा में दुर्व्यवहार किया जाता है वे छात्रों के साथ व्यवहार करेगा, इम्प्रूविंग हिज क्वालिटीज एंड एक्सप्रेसिंग इट बिफोर देम इन ए गुड वे, मतलब अपने गुणों में सुधार करेगा और उनके सामने एक अच्छे व्यक्त करेगा, अच्छे तरीके से व्यक्त करेगा। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर है। माफी चाहूंगा यहाँ पर, ऑप्शन सी माफी चाहूंगा, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, इंप्रूविंग हिज क्वालिटीज इन ए गुड वे, जो इसका बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन बी। ध्यान रखिएगा, मैंने गलती से सी बोल दिया था, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर है। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, प्राथमिक डेटा का स्रोत कौन सा होता है? इस प्रश्न को जरूर याद कर लीजिएगा, पेपर में बार बार पूछा जाता है। तो इसका जो है प्राथमिक डाटा का जो स्रोत होता है वो होता है उत्तरदाता। कौन होता है? उत्तरदाता। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न है हमारा, कई अनुभवी शिक्षक कक्षा में जाते हैं और सीधे एक पाठ शुरू कर देते हैं, शिक्षण पेशे की शुरुआत के रूप में आप मतलब क्या करेंगे? मेक ए रिटन नोट ऑफ योर प्रेपरेशन विद इनोवेटिव आइडियाज, नवीन विचारों के साथ अपनी तैयारी के साथ रिटन नोट्स बनाएंगे। देखिए यहाँ रिटर्न लिखा हुआ है, आप इस पर ध्यान नहीं देंगे, ये रिटन लिखा हुआ है, लिखित जिसको हिंदी में बोलते हैं, आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा। जहाँ आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पर रिटर्न लिखा हुआ है, ये रिटर्न नहीं है, रिटन है, जिसको हिंदी में लिखित कहते हैं। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर है। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, किसने शिक्षण को विशिष्ट गतिविधियों की एक संगठित प्रणाली के रूप में परिभाषित किया जिसका उद्देश्य शिक्षार्थी को कुछ सीखने में मदद करना है? तो ये किया था ऑप्शन सी स्मिथ ने। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न है हमारा, आपको शिक्षण पेशा पसंद है क्योंकि आप इस पेशे में रुचि लेते हैं, मतलब आपकी इस पेशे में रुचि है, यू आर इंटरेस्टेड इन इट, इसका बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन बी। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, वैज्ञानिक ज्ञान का एक उदाहरण है, तो इसका उदाहरण है लेबोरेटरीज एंड फील्ड एक्सपेरिमेंट। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर है। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, यहाँ पर क्वेश्चन नहीं दिख रहा है तो मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ, मार्गदर्शन गतिविधियों में से सबसे मौलिक गतिविधियों में से कौन सा पहले निष्पादित किया जाना चाहिए? इंग्लिश में बताऊं तो, विच वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल ऑफ द गाइडेंस एक्टिविटीज शुड बी एग्जीक्यूटेड फर्स्ट? तो ये किया जाना चाहिए आपका सिलेक्शन ऑफ करिकुलम। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर है। माफी चाहूंगा यहाँ पर, ऑप्शन डी सिलेक्शन ऑफ करिकुलम। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, शोर के रूप में जाना जाता है ट्रांसमिटिंग बैरियर, संचारण बाधा। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न है हमारा, आप अपने निष्पक्ष व्यवहार को कैसे प्रदर्शित करेंगे? व्यवहार को अधिक संतुलित और निष्पक्ष बनाकर। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगले क्वेश्चन इसका इंग्लिश अनुवाद है, यहाँ पर अंग्रेजी में नहीं लिखा है, माफी चाहूंगा। यहाँ पर जो इसका सही आंसर है इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बाय मेकिंग ऑन बिहेवियर मोर बैलेंस्ड,
अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, प्राथमिक संगीत कार्यक्रम के निम्नलिखित उद्देश्यों में से एक निम्नतम प्राथमिकता है। सबसे कम प्राथमिकता बतानी है आपने, तो इसका जो सही आंसर है वो है टू डेवलप ए ग्रुप ऑफ परफॉर्मर्स फॉर हॉलीडे असेंबलीज। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, ऑप्शन सी। अवकाश सभा के लिए कलाकारों का एक समूह विकसित करना। अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न है हमारा, शिक्षण की प्रभावशीलता का आकलन किस आधार पर किया जाता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में पूछा जाता है। तो ये किया जाता है आपका लर्निंग आउटकम्स ऑफ स्टूडेंट्स। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, छात्रों के सीखने के परिणाम से। अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न है हमारा, निषेध अधिनियम जिसको प्रोहिबिशन एक्ट 1986 से कौन सी जो है सही है। तो ये है आपका 14 वर्ष की आयु तक के सभी प्रकार के बाल श्रम को प्रतिबंधित करता है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर है, 14 वर्ष की आयु तक के सभी प्रकार के बाल श्रम को प्रतिबंधित करता है। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, शिक्षक प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए शिक्षा में अंतःक्रिया विश्लेषण श्रेणी प्रणाली का विकास किसने किया। तो ये किया था फ्लेंडर ने। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, न्यूपा इज मेनली कंसर्न विद, पहले भी मैंने डिस्कस कर लिया है, और ये कंसर्न करता है एजुकेशनल प्लानिंग से, और न्यूपा की फुल फॉर्म भी मैंने पहले डिस्कस कर ली है। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, शिक्षण के संज्ञानात्मक सिद्धांत का प्रस्तावक है। द प्रोपोनेंट ऑफ द कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ टीचिंग इज एन.एल. गेज। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर है। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, द स्कोप ऑफ डिसीजन मेकिंग इज, निर्णय लेने का क्षेत्र है। तो ये है आपका एडमिनिस्ट्रेशन का, किसका, एडमिनिस्ट्रेशन का, प्रशासन का। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है हमारा, भाई बहन माता पिता और शिक्षक बच्चों के लिए डैश के महत्वपूर्ण स्रोत है। तो किसके है, मोटिवेशन के, अभिप्रेरणा के। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। मूव करते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, शिक्षा के क्षेत्र संघर्षों और भ्रांतियों से व्याप्त है क्योंकि शिक्षण में आने वाली समस्याएं और सामना करना, मतलब शिक्षण में आने वाली समस्याएं और सामना करना कठोर वैज्ञानिक जांच के लिए उत्तरदायी नहीं है। प्रॉब्लम्स एनकाउंटर्ड इन टीचिंग आर नॉट एमेनेबल टू रिगोरस साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन बी। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, माफी चाहूंगा, शिक्षण में मौखिक मार्गदर्शन सबसे कम प्रभावी होता है। तो देखिए कौशल में होता है, मौखिक बोला जा रहा है, वर्बली तो आप स्किल ज़्यादा नहीं सीख सकते हैं। जब मौखिक बोला पढ़ाया जाएगा तो स्किल आप करके ही सीखते हैं, प्रैक्टिकली करके। यदि कोई छात्र कक्षा में बेहोश हो जाए तो आप सबसे पहले क्या करेंगे। तो आप उसे प्राथमिक उपचार देना और किसी नज़दीकी डॉक्टर के से संपर्क करने का प्रयास जो है करेंगे। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, एक शिक्षक के रूप में कक्षा में अपनी प्रभावी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए सर्वोत्तम विकल्प है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, अडॉप्शन ऑफ वेल एस्टेब्लिश्ड पोस्चर। अच्छी स्थिति में आप लोग जो है सुस्थापित मुद्रा को अपनाकर, जब आप ब्लैक बोर्ड पर पढ़ा रहे होते तो एक सही आपका पोस्चर होना चाहिए खड़े होने का। अगला प्रश्न है हमारा, प्रभावी शिक्षण में निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख व्यवहार है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए की बिहेवियर इन इफेक्टिव टीचिंग। तो ये आपका इंस्ट्रक्शनल वेराइटी आप लोगों के पास होनी चाहिए एज ए टीचर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, अनौपचारिक शिक्षा है। देखिए अनौपचारिक इनफॉर्मल एजुकेशन जो है आप जो अपने बाहरी जीवन से सीखते हैं उसे आप आजीवन और लाइफ लॉन्ग जो वो याद रखते हैं, किसको, अनौपचारिक शिक्षा को। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न है हमारा, किसी भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई होती है, तो वो होती है आपका मोर्फीम, शब्द का भाग। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, देखिए यहाँ पर आसान लिखा हुआ है और ऊपर लिखा हुआ है इजी, तो इसको आप माइंड मत कीजिएगा क्योंकि ये है एस्से टाइप जो टेस्ट होते हैं, आसान कोई नहीं होता यहाँ पर, ये इजी नहीं है, यहाँ पर एस्से है। एस्से टाइप टेस्ट आर नॉट रिलायबल। एस्से टाइप जो निबंध लेखन टेस्ट होते हैं वो रिलायबल नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं, क्योंकि उनकी जांच प्रशिक्षण में जो है
एग्जामिनर के मूड पे डिपेंड करता है। ये उनकी जांच प्रशिक्षक के मूड से प्रभावित होती है। ये जो टीचर होता है उनके मूड पर डिपेंड करता है। ऐसे टाइप क्वेश्चंस जो होते हैं, टेस्ट जो होते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, नई शिक्षा नीति का उद्देश्य है। नई शिक्षा नीति का उद्देश्य क्या है? संपूर्ण शिक्षा प्रणाली में सुधार करने के का उद्देश्य है इनका। टू इम्प्रूव द होल एजुकेशन, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर है, होल एजुकेशन सिस्टम। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, करके सीखना क्यों महत्वपूर्ण है? व्हाई इज लर्निंग बाय डूइंग इज इम्पोर्टेंट? क्योंकि ये जो है बच्चों में रुचि विकसित करता है। इट डेवलप्स इंटरेस्ट अमंग चिल्ड्रन। अगला प्रश्न देखते हैं अपना, इंद्रियों के विकसित होने का क्या महत्व है? व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ हैविंग डेवलप्ड सेंसेस? तो ये जो है इसका जो सही आंसर है, अदर लर्निंग डिपेंड्स ऑन देम। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर है। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, एनएलएम स्टैंड्स फॉर। एनएलएम से क्या, एनएलएम का क्या अर्थ है? नेशनल लिटरेसी मिशन। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर है, नेशनल लिटरेसी मिशन, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, आपके पास लड़कों और लड़कियों का मिश्रित वर्ग है, उनके बीच सहयोग बढ़ाने के लिए आप कौन सा तरीका अपनाएंगे? तो सेटिंग टास्क विच हैव टू बी डन टुगेदर, जो इसका बिल्कुल सही आंसर है, उन कार्यों को निर्धारित करना जिन्हें एक साथ करना है, लड़के और लड़कियों को जिन्हें एक साथ करना है। ऑप्शन, माफी चाहूंगा यहाँ पर मैं, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, आप सार्वजनिक बोलने और वाद विवाद का प्रशिक्षण ले रहे हैं, आप निम्न में से किस विशेषता के विकसित होने की आशा नहीं कर सकते हैं? तो देखिए नहीं पूछा गया है, तो कंट्रोल ओवर इमोशन जो है इसका बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है हमारा, निबंध प्रशिक्षणों, माफी चाहूंगा, निबंध परीक्षणों की तुलना में वस्तुनिष्ठ प्रकार के परीक्षणों का क्या लाभ है? पूछा जा रहा है कि जो लॉन्ग आंसर होते हैं उससे अच्छा जो होते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट क्यों ज्यादा सही होते हैं? तो द सैम्पलिंग कंटेंट कैन बी वाइडर, नमूना सामग्री व्यापक हो सकती है इसमें। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर है। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, एक स्कूल में शिक्षा की गुणवत्ता का सबसे महत्वपूर्ण संकेत है। तो ये है आपका ऑप्शन डी, स्टूडेंट अचीवमेंट लेवल। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न है हमारा, राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद का उद्देश्य है टू मेंटेन स्टैंडर्ड्स इन कॉलेज ऑफ एजुकेशन, जो है इनका उद्देश्य है शिक्षा के महाविद्यालय में मानकों को बनाए रखने के लिए। इसका बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, आप कक्षा में एक विषय पढ़ा रहे हैं और एक छात्र उस विषय से असंबंधित प्रश्न पूछता है, आप क्या करेंगे? तो हम क्या करेंगे, आप कक्षा के बाद प्रश्न का उत्तर देंगे। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर है, कक्षा के बाद उसके प्रश्न का उत्तर देंगे। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, आपके विद्यालय में दीपावली मेले का आयोजन हो रहा है, आप क्या करना पसंद करेंगे? तो टू टेक पार्ट इन दी फंक्शन, आप जो है समारोह में भाग लेना पसंद करेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं अपना, दल शिक्षण में विकसित करने की क्षमता है। देखिए जो टीम टीचिंग होती है, हैज द पोटेंशियल टू डेवलप, तो इसका जो सही आंसर है, एक दूसरे के शिक्षण के रूप में पूरक की आदत, मतलब कि द हैबिट ऑफ सप्लीमेंटिंग द टीचिंग ऑफ ईच अदर। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, ए गुड कम्युनिकेटर इज द वन हु ऑफर टू हिज ऑडियंस ए प्लेंटीफुल ऑफ इंफॉर्मेशन, जो देता है वो एक गुड कम्युनिकेटर होता है, प्लेंटीफुल इंफॉर्मेशन। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, उच्च शिक्षा स्तर पर शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग एट हायर एजुकेशन लेवल पर। तो इसका जो सही आंसर है, टू डेवलप द कैपेसिटी टू टेक डिसीजंस। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर है। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, खुली पुस्तक परीक्षा प्रणाली की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी है? मतलब कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओपन बुक एग्जामिनेशन सिस्टम। तो इसका जो सही आंसर है, इसका आंसर ऑप्शन डी, टू कंपल्स स्टूडेंट्स टू थिंक, मतलब कि ये छात्रों को सोचने के लिए मजबूर करता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, इट इज एडवांटेज ऑफ गिविंग होमवर्क दैट स्टूडेंट।
तो होमवर्क देने से क्या होता है कि उनके बीच में शायद हो सकता है मे डेवलप हैबिट ऑफ सेल्फ स्टडी की जो है हैबिट डेवलप हो जाए। ग्रामीणों में तनाव है और आप वहाँ के शिक्षक हैं, आप क्या करेंगे, मैंने पहले भी डिस्कस कर लिया ये प्रश्न, आप उन्हें शांत रखने की कोशिश करेंगे। यू विल ट्राई टू पैसिफाई दम। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, परिवार एक साधन है। तो जो फैमिली है इज ए मीन्स ऑफ अनौपचारिक शिक्षा की, मतलब कि इनफॉर्मल एजुकेशन की। अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न है हमारा, शिक्षण की गुणवत्ता परिलक्षित होती है। अगर प्रश्न नहीं दिखाई दे रहा है तो मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ, द क्वालिटी ऑफ टीचिंग इज रिफ्लेक्टेड। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी, छात्रों द्वारा पूछे गए प्रश्नों की गुणवत्ता से जो है पता चलता है क्वालिटी ऑफ टीचिंग का। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, यदि आप बच्चों में निरीक्षण करने की क्षमता में सुधार करना चाहते हैं तो आप निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश करेंगे। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी, मानसिक संकायों का परीक्षण, ट्रेनिंग मेंटल फैकल्टी जो इसका बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन डी। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, इफ यू वांट टू इंप्रूव, जो पिछला ये था इसका ऑप्शन डी, पिछला क्वेश्चन जो था ट्रेनिंग मेंटल फैकल्टी, जो इफ यू वांट टू इंप्रूव द एबिलिटी टू ऑब्जर्व इन चिल्ड्रन विच ऑफ द फॉलोइंग वुड यू रिकमेंड। अगला प्रश्न देखते हैं हम, जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए विद्यार्थियों को किस प्रकार प्रेरित किया जाना चाहिए। तो उन्हें प्रेरित किया जाना चाहिए गहन अध्ययन के लिए। कैसा, इंटेंसिव स्टडी जो है उन्हें इसके लिए जो है मोटिवेट या प्रेरित किया जाना चाहिए। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर होगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न है हमारा, बालिकाओं की शिक्षा को प्राथमिकता दी जानी चाहिए क्योंकि अतीत में लड़कों के पक्ष में लड़कियों के साथ बुरी तरह भेदभाव किया जाता था, इसलिए जो है लड़कियां जो है पीछे छूट गई है, इसलिए उन्हें ज़्यादा प्रमोट किया जाना चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं हम, विद्यालयों पर सामाजिक कुरीतियों का प्रभाव पड़ने का भय है, इसे रोकने के लिए आपका दृष्टिकोण क्या होगा। तो आपका दृष्टिकोण जो वो ऑप्टिमिस्ट होना चाहिए, आशावादी होना चाहिए। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, यदि विद्यालय का कोई शिक्षक विद्यालय के किसी समारोह में समय पर नहीं आता है तो आप प्रधानाचार्य के रूप में क्या करेंगे, आप एक जो है प्रिंसिपल के रूप में आप क्या करेंगे, ये पूछा जा रहा है। तो आप जो है उसे उसकी जिम्मेदारियों के बारे में बताएंगे। यू विल टेल हिम अबाउट हिज रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, और ये आज का हमारा आखिरी प्रश्न भी है, माफी चाहूंगा। छात्रों के लिए कौन सा गुण सबसे महत्वपूर्ण है। तो जो छात्र जो होते हैं उनके लिए सबसे मेन जो क्वालिटी है वो होती है आपकी इंडिपेंडेंट थिंकिंग, मतलब कि स्वतंत्र सोच। तो ये थे आज के हमारे टॉप 100+ क्वेश्चंस एजुकेशन कमीशन एंड कमिटीज, साथ में जो आपके टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड जो पिछले साल भी पूछे गए थे और फ्रिक्वेंटली पेपर में पूछे जाते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। साथ में ही अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।